अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं शहीदुल हसन चुगताई। नाज़रीन, आप मुझे देखते रहते हैं कि जहां पर भी कोई मसला होता है, जहां कोई मामला होता है या किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है या किसी भी शख्स के साथ कोई ऐसा सानहा रोनुमा हो जाता है, मैं वहां पहुंच जाता हूं, उन लोगों की आवाज़ बनता हूं और उनके इंटरव्यूज़ करता हूं और वो सुनो न्यूज़ एचडी पर चलते हैं। लेकिन आज की कहानी कुछ मुनफरिद है, क्योंकि आज जो हुआ है वो मेरे साथ हुआ है। और मेरे साथ क्या हुआ है और मुझे कैसे किसी ने नुकसान पहुंचाया है, मैं एन उसी जगह पर मौजूद हूं। और मेरे पीछे आप एक खंबा देख सकते हैं जिसके ऊपर कुछ कैमरे फिट हैं। उन्होंने मेरे साथ ज्यादती कर ली है और वो ज्यादती क्या है और किस तरह हक तलफी की गई है और मेरे साथ नाइंसाफी की गई है, तमाम अहवाल आज मैं आपके सामने रखूंगा। मगर चूंकि आज मैं खुद ही इंटरव्यूअर हूं और खुद ही इंटरव्यू देने वाला हूं, तो आज मैं अपना ही इंटरव्यू करूंगा और मैं आपके सामने ये रखूंगा कि ये जो मामला है ये है क्या और मेरे साथ हुआ क्या है, और जिसके प्रूफ मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि ये प्रूफ मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं, मैं अपना इंटरव्यू खुद करूंगा तो मैं अपने आप से ही पहला सवाल करूंगा। हमारे साथ मौजूद है शहीदुल हसन चुगताई, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपके साथ क्या मामला पेश आया और आप आज किस वजह से मीडिया के सामने आके अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी, मैं चूंकि एक पाकिस्तान का बाइज़्ज़त शहरी हूँ और बाइक भी चलाता हूँ और बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल भी करता हूँ। लेकिन मेरे साथ हुआ ये है कि ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप ये खंबे देख रहे हैं, एंड इसी जगह पर कल दोपहर 2:45 पे मेरा एक चलान कर दिया गया है इन्हीं कैमरों की जानिब से कि मैंने हेलमेट नहीं पहनी हुई। जबकि उस चलान में जो तस्वीर आ रही है वो मेरी ही है और जो बाइक है वो भी मेरी ही है और उस बाइक का जो नंबर है वो भी मेरा ही है। लेकिन मसला ये है कि उस तस्वीर में मैंने हेलमेट पहनी हुई है। कैमरा साहब फरमा रहे हैं कि आपने तस्वीर में आपने हेलमेट नहीं पहनी हुई और आपकी जो वायलेशन है इसका जुर्माना आपको 2,000 रुपए का होगा। अब मैं एहतजाज करने के लिए आया हुआ हूँ और उसी कैमरे के सामने खड़ा होकर आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ कि बात यह है कि मैंने तो हेलमेट पहनी हुई है, अब मैं कहाँ जाऊँ। हेलमेट पहनने के बावजूद तस्वीर में वो मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ कि ये कैमरा साहब ने मेरा चलान कर दिया है और चलान भी कितने का किया, 2,000 रुपए का। नए साल जो पाकिस्तान की आज़ादी का साल है, यानी अगस्त के महीने की पहली तारीख को मेरा 2,000 का चलान किया गया है और कैमरे में कह रहे हैं कि आप 2,000 रुपये दे दें क्योंकि आप हेलमेट पहन के पाकिस्तान के कानून पसंद शहरी हो के ये बाइक चलाते हैं, तो आप 2,000 रुपये हमें दे दें। लेकिन साथ लिखते हैं कि चलान नंबर फलां फलां है, खिलाफ वर्दी है राइडिंग विदाउट हेलमेट और वक्त तारीख है 1 अगस्त 2026 और 2:45 का टाइम था। मैं यहाँ से गुजरा था, एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद थे इसी बाइक पे जो आप साथ साथ देख रहे हैं, और बाइक पे जुर्माना मुझे हो गया 2,000 रुपये का। तारीख अजरा भी 1 अगस्त ही हो गया और आखिरी तारीख है 11 अगस्त, यानी कि मेरे पास 11 दिन है और इन 11 दिनों में मैंने 2,000 रुपये आपको भरने हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि मैंने तो हेलमेट भी पहनी हुई है और हेलमेट वाली तस्वीर भी मेरी आप साथ लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी आप राइडिंग विदाउट हेलमेट है। ये क्या हो रहा है? ये एआई आपका क्या, एआई में कोई मसला आ गया? लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो रही। बात कहाँ खत्म हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। बात खत्म हो रही है कि तस्दीक या शिकायत के लिए स्कैन करें और जारी कुनंदा अफसर साहब का नाम है मिस्टर गजनफर अब्बास। गजनफर अब्बास साहब की गलती है ये एआई की गलती है ही नहीं। अब मैं साबित करके दिखाऊंगा आपको कि गजनफर अब्बास साहब की गलती कैसे है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ बाइक पे, मेरे साथ एक और बाइक है, उसके ऊपर भी रेड कलर का इन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है। उस क्रॉस में 3 लोग एक बाइक पे सवार, उन्होंने पहली वायलेशन कर दी 3 लोगों की, ठीक है जी। उसके बाद उस जो बाइक वाले हजरत साहब उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहनी हुई। अच्छा, अब तस्वीर में मैं भी मौजूद हूँ। अब हम दोनों की तस्वीर, जबकि एआई ने साफ ऊपर लिखा है कि जो वायलेशन वाली नंबर प्लेट है वो उसी की है, AU4022। अब वायलेशन जनाब कर रहे हैं ये जो दूसरी बाइक वाले हैं, वो मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। एआई बिल्कुल ठीक उसकी निशानदेही भी कर रही है कि AR4022 नंबर की जो प्लेट है ना, ये वायलेशन कर रही है। लेकिन गजनफर साहब जो है ना, ये शायद नींद में थे या सोते वक्त इन्होंने चलान बनाया है या इसको तस्दीक किया है, जारी किया है, और उन्होंने कहा कि यार ये जो
बाइक है ना बगैर हेलमेट वाली, ये इसको छोड़ देते हैं। और ये जो दूसरा एक मासूम शहरी है पाकिस्तान का जिसका नाम शहीदुल हसन चुगताई है, इसको 2000 का जुर्माना ठोक देते हैं। अब ये जो कैमरे है ना ये बेकसूर है, इनका कोई कसूर नहीं। मैं यहाँ पे खड़ा होकर जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इन कैमरों ने मेरा चलान नहीं किया। चलान जनाब साहब ने किया है, गजनफर अब्बास साहब ने, और साथ ही लिख दिया है कि आप इस चलान को रिव्यू भी कर सकते हैं और इसके खिलाफ आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। वो तो हम जाएंगे, 2000 हम आपको भरने वाले नहीं है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि आप इस तरह के चलान कितने शहरियों के कर चुके हैं। आप नींद में होते हैं, आप सो रहे होते हैं, आप ड्यूटी पे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? आप तनख्वाह लेते हैं पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जो एक ऐसा इदारा है जो ये सारे कैमरे कंट्रोल करता है, जिसका नाम है पाकिस्तान का वो इदारा PSCA। तो अब सेफ सिटी अथॉरिटी, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, आपके जो अफसरान है जिनका नाम है गजनफर अब्बास, ये सो रहे हैं। इनको नजर आ रहा है कि 2 मोटरसाइकिलें जा रही है, एक ने हेलमेट पहनी हुई है, उसकी नंबर प्लेट भी डिटेक्ट नहीं की आपके कैमरे ने, नंबर प्लेट भी डिटेक्ट हो रही है दूसरे जो वायलेशन वाले लोग हैं उनकी। लेकिन वो चलान भेज रहे हैं एक ऐसे शहरी को जो हेलमेट पहन के बाइक चला रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं आप, हमें करना क्या चाहिए? और इसी तरह के चलान बेशुमार होते होंगे। ये तो आज मेरे साथ हुआ है। मैंने कहा आपको बताऊं कि ये एक ऐसा चलान है कि आप हेलमेट भी पहन लेंगे तो भी आप महफूज नहीं है पाकिस्तान में, आपको चलान कर दिया जाएगा, आपको चलान भरना भी पड़ जाएगा। क्यों भरना पड़ जाएगा ये भी बता देता हूँ। अगर 11 अगस्त से पहले पहले मैंने इसके ऊपर रिव्यू ना किया या कोर्ट में ना गया तो 12 अगस्त को ये चलान मैच्योर हो जाएगा। 12 अगस्त को मैं रिव्यू में भी नहीं जा सकता, फिर कोर्ट में मुझे जाना पड़ेगा। 2000 के लिए कौन कोर्ट में जाएगा? वकील करेंगे, वकील साहब को फीस देनी पड़ जाएगी 10,000 रुपए, तो मैं 2000 चुप करके भर दूंगा, ये चलान तो मेरे गाटे फिट हो जाएगा। हर पाकिस्तानी शहरी को, पंजाब के शहरी को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी चाहिए। पाकिस्तान से पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के जितने भी आला अहदेदारान हैं वो ये देख रहे होंगे। ये तमाम प्रूफ मैं साथ साथ अटैच कर रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आपके अफसरान सो रहे हैं, वो नींद में चलान बना रहे हैं, सोते में उनको पता ही नहीं चल रहा कि किस हेलमेट, किस जो वायलेशन का चलान कौन सा करना है, किस वायलेशन का चलान कौन सा करना है। जो पाकिस्तान का शहरी हेलमेट पहन के बाइक चला रहा है उसका चलान भी कर देंगे, और जो हेलमेट पहन के 3 लोग बैठे हैं उसी बाइक पे, जिसको AI ने डिटेक्ट किया है कि ये वायलेशन, ये नंबर प्लेट है, पता नहीं उसको, या शायद उनके साथ कोई रिश्तेदारी है गजनफर साहब आपकी, आपने ये चलान तो मेरा कर दिया है, लेकिन अब आपको ये चलान भुगतना पड़ जाएगा। क्योंकि ये मैं सारे मीडिया में, अब मेरा आज इंटरव्यूज करने के लिए सारा मीडिया इधर आएगा। मेरा 2000 का चलान आपने किया है, मैं 2000 नहीं भरने वाला, आपको 1 रुपया नहीं भरूंगा मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान के तमाम शहरियों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आपके साथ इस किस्म की कोई भी वायलेशन होती है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के पुरअमन शहरी हैं, कानून पसंद शहरी हैं, हेलमेट पहन के बाइक चला रहे हैं, नंबर प्लेट आपकी लगी हुई है, आपके इशारे ठीक हैं, आपने शीशा लगाया हुआ है, सब चीजें मेरी बाइक पे मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको 2000 रुपए का चलान आपके घर आ जाए, मैसेज में आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले परेशान होंगे। लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है, मैंने रिव्यू कर दिया है। इस रिव्यू में 72 घंटे का टाइम उन्होंने मुझे दिया, और वो 72 घंटे में अगर इन्होंने चलान रिवर्ट ना किया तो मैं फिर कोर्ट में भी चला जाऊंगा। मैं 2000 के 10,000 लगा के फिर इनसे 10,000 वसूल भी कर लूंगा, क्योंकि मुझे तमाम सिस्टम्स का पता है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? आप तो एक लेमैन है ना, आम शहरी हैं, आप तो परेशान ही होंगे। एंड पे आप 10 दिन गुजार देंगे, 10 दिन गुजारने के बाद आप कहेंगे अब हम कहाँ जाए, फिर आप कहेंगे यार 2000 ये चलो भर देते हैं। इस तरह नहीं होगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी पड़ेगी। ये जो कैमरे लगे हुए हैं इनका कोई कसूर नहीं है, AI से गलती की गुंजाइश 1% है। असल गलती करते हैं वो जो AI के पीछे बैठे हुए सो रहे होते हैं, सोते सोते वो तुसी सुते हुए होते, तुसी मेरा चलान ठोक देता। मैनू हेलमेट मैं पाई हुई है, सारी SOPs पे मैं अमल कर रहा हूँ, सारे कानून मैंने पूरे किए हुए हैं। तो जेड़ा नाल दा बंदा है जिन्हें ना हेलमेट पाई है, ना 3 बंदे उत्ते बैठे हुए ने, ओदियां नंबर प्लेटा भी है, कैमरे साहब तो दस रहे ने कि ये जनाब आप, ये 3 लोग हैं जो वायलेशन कर रहे हैं, इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहनी हुई, इसको चलान करें। आप सोते हुए मेरी नंबर प्लेट को आगे कर देते, क्या है ये मसला? क्या है आपका? आप मुझे जानते भी नहीं है मैं कौन हूँ, ना मैं आपको जानता हूँ आप कौन है। तो गजनफर अब्बास साहब, मैं तोड़ तक पीछे तक आऊंगा आपके पास। मैंने 2000 कोई नहीं भर रहे, मैंने 2000 ये नहीं भरने।
ये 2000 भी आप ही भरेंगे। और अगर आपने ये चालान रिव्यू ना किया तो आप बेफिक्र हो जाए, मैं कोर्ट में तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन साथ मीडिया में आपको इतना गंदा करूंगा, इतना गंदा करूंगा। PSCA, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, आपका काम, आपका किरदार मिसाली है, आपके कैमरों का निजाम जबरदस्त है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आपके जो किरदार है, हम इस पर अक्सर कवरेजेस भी करते रहते हैं, लोगों को गाइड करते रहते हैं, लोगों को शऊर देते रहते हैं। लेकिन इस किस्म के जब चालान होंगे आपके लोगों की जानिब से सोते वक्त या गैर जिम्मेदारी का जो मुजाहरा किया जाएगा, इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं आला अफसरान से भी बात करूंगा, मैं जो CCPO लाहौर हैं शिराजी साहब, उनसे भी बात करूंगा, मैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के जो DG हैं उनसे भी बात करूंगा कि इस किस्म के चालान, सिर्फ मेरा पहला चालान नहीं हुआ, ये पता नहीं कितने लोगों का चालान हुआ होगा। तो इंशाल्लाह ये बात बहुत दूर तक जाएगी। मगर आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है कि अगर इस किस्म का कोई चालान जिसमें आपने किसी किस्म की वायलेशन नहीं की, आपने उसका करना क्या है, आपने रिव्यू में चले जाना है, आपने वेबसाइट पे ही रिव्यू में जाना है। ये तकरीबन 10 दिन का टाइम है, इसके अंदर आपके पास रिव्यू का ऑप्शन आ रहा होता है। मैंने वो रिव्यू कर दिया है, मैंने साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है कि मैंने हेलमेट भी पहनी हुई थी। अगर 72 घंटों में इन्होंने इस रिव्यू को ठीक ना किया और चालान रिवर्ट ना किया, यानी वापस ना लिया, तो फिर अगला प्रोसीजर क्या होगा, वो ये होगा कि हमें कोर्ट में जाना होगा, जो कि एक मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, ट्रैफिक के मजिस्ट्रेट हैं, डेडिकेटेड होते हैं, उनके पास ये चालान की कोर्ट होती है। आप वहां भी जा सकते हैं, बजरिया वकील आप कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे जिसकी सुनवाई होगी, और ये गजनफर साहब वहां आएंगे। अगर वहां नहीं आएंगे तो हम उन्हें बुलाएंगे, नहीं तो अगर वहां फिर भी नहीं आएंगे तो हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं आएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं तो गजनफर साहब आपको आना होगा, आपको बताना होगा कि आपने 2000 रुपए जो मुझे चालान किया है, ये क्यों किया है, मैंने तो हेलमेट भी पहनी हुई है, मेरा कसूर क्या था। तो आज का प्रोग्राम पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने मेजबान शहीदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाजत। अगर आपका भी कोई इस किस्म का चालान हुआ है जो आपकी जानिब से वायलेशन नहीं है, मगर कैमरे ने या गजनफर साहब की तरह के किसी अफसर ने आपको चालान दे मारा है, तो मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो निज़ाम है इसके अंदर कोई भी मसला है इसको दुरुस्त किया जा सके। अपने मेजबान शहीदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाजत। देखते रहिए सुनो न्यूज़ HD। अल्लाह निगहबान।